ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 2 मई 2024। वरदान है बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा मौज का अनुभव करने वाले खुशनसीब आत्मा भव। बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा मौज का अनुभव करने वाले खुशनसीब आत्मा भव। हमारा जो नसीब है, भाग्य है, वो खुशी से भरा हुआ कैसा रहता है, उसके लिए एक विधि आज बाबा ने कही है। बाबा का ये हफ्ते का जो वरदान है थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, माना थोड़ा नेचुरल वे में, ज्ञान के आधारित नहीं। तो ध्यान तो रहता ही है, लेकिन थोड़ा सहज बना रहे हैं बाबा। कल बाबा ने कहा मेरे साथ नटखट करो, ठीक है, और किसी के साथ नहीं, इतना क्लोज हो जाओ। और आज बाबा कहते हैं बच्चे देखो, लौकिक में भी जो भी आत्माएं व्यक्ति और किसी के साथ बहुत क्लोज होते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर वॉकिंग के लिए जाते हैं। जब वॉकिंग के लिए जाते हैं तो इतना प्यार से आपस में लेन देन चलता है। कभी कभी गार्डन में वॉकिंग में जाते हैं तो आइसक्रीम भी खा लेते हैं, कॉफी भी पी लेते हैं स्थूल रूप में। ऐसे वो रिलेशनशिप में ना क्लोजनेस का एहसास होता है। तो ऐसे ही आप बाबा के साथ में ऐसे क्लोज में संबंध रखते हुए राजयोग भी कर सकते हो। इस संबंध के आधार पर भी बाबा के साथ रह सकते। क्वेश्चन, लौकिक में कोई व्यक्ति के साथ हाथ पकड़ने के लिए उनके पास शरीर है, मेरे पास भी शरीर है, तो दोनों का हाथ पकड़ लिया और आराम से पैदल चलकर चले गए गार्डन में या सीशोर में, आपस में बात करने लगे, सारे दुनिया को भूल गए। ओके, दैट इज एग्रीड। बहुत सारे लोग करते भी है, लेकिन यहाँ साथ कौन, हाथ कौन, एक दूसरे के साथ रहते दो व्यक्तियां, भले दो पुरुष हो, दो स्त्री हो, पुरुष स्त्री हो, जो भी है, दो लोग एक दो का हाथ पकड़े हैं जब बात करते हैं आपस में। तो यहाँ रूहानियत में साथ किसके साथ, हाथ किसके पकड़ना है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे याद तो निराकार है, आत्मा निराकार, मन बुद्धि संस्कार निराकार, बातें भी निराकार, अनुभव भी निराकार। इसलिए एक है बुद्धि के साथ, इसके साथ रहो, बुद्धि को जैसे कि हाथ पकड़ते हो ना, ऐसे बुद्धि रूपी साधन बाबा के साथ पकड़ो। दूसरा होता है सहयोग का हाथ, ईश्वरीय कार्य में सहयोग। अपने बुद्धि भगवान के हाथ में दे दिया और आपकी बुद्धि द्वारा भगवान ईश्वरीय कार्य करा रहा है। अपने कार्य के लिए बाबा को सहयोग लेना नहीं, भगवान के कार्य के लिए आप सहयोग देना। माने जो भी आप भगवान से बात करते हो, लेन देन चलता है, जब उस समय में ईश्वरीय कार्य के लिए, विश्व कल्याण के लिए हो, आपका पर्सनल हिसाब किताब के लिए या पर्सनल वर्क के लिए नहीं। तो वो बातें आप करते रहेंगे बाबा के साथ, मनन चिंतन विचार सागर मंथन, बाबा कैसे करे ऐसे करे। जैसे कि कोई कोई बिजनेसमैन आपस में बिजनेस के बारे में बातें करते हैं,
ऐसे बातें करने से ना आपको बाबा के साथ कितना समय बीत गया पता ही नहीं चलता। सिर्फ आप ज्ञान के आधार पर मैं बिंदु हूँ, बाबा के अंदर में हूँ, मेरा शक्ति जा रहा है, इसे करने से बहुत लंबे समय तक आप बाबा के साथ नहीं रह सकते। इसलिए इसे बाबा से बात करते 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 मौज का अनुभव होता है। कभी कभी ऐसे बातों में बाबा के साथ कोई ईश्वरीय परिवार के मेंबर के प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति, सेवा के प्रति, कभी कभी अपना जो सेवा का समाचार रिपोर्ट करना और बाबा आगे क्या करना, ऐसे बहुत वैरायटी का बात चलते रहता है। लौकिक में भी कैसे हाथ पकड़ कर जाते हैं ना, पॉलिटिक्स का भी डिस्कशन आ सकता है, फिल्मी सब्जेक्ट भी आ सकता है, सीरियल का आ सकता है, शॉपिंग का आ सकता है, वैरायटी आ सकता है। तो ऐसे बाबा के साथ बातें करते चलो। हाँ, बाबा ये और एक बात कहते हैं, बुद्धि का साथ क्यों कहा? जब आप बाबा के साथ में रहते हो, बाबा साथ में है करके बाबा का जो सप्त गुण है बुद्धि द्वारा आपको एहसास होना चाहिए। वो एहसास कैसे होता है? बाबा आपको उनका शक्तियां आपके बुद्धि द्वारा जिनको वो देना चाहते हैं वो दे रहे हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना, कोई एक जगह से दूसरी जगह पर जाना चाहते हैं, भले पैदल, भले कार में, भले टू व्हीलर में। अकेले जाएंगे तो थोड़ा बोर हो जाएगा करके अपने फ्रेंड को, रिश्तेदार को, पहचान वालों को साथ में लेकर जाते, ताकि बातें करते 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 टाइम पास होना सहज हो जाए। ऐसे ही बाबा के साथ ऐसे बात करते 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 जाएंगे तो आपका ईश्वरी जिंदगी कैसे आगे बढ़ रहा है, इतना आसानी से बढ़ रहा है। और राजयोग में जब बैठते हैं कितना जल्दी वो समय बीत गया आपको पता नहीं चलता। लेकिन एक बात याद रखिएगा, लेकिन सदा ये नहीं, कभी कभी आपके मन में माना इतना खुशी नहीं है, झलक नहीं है, तब कर सकते हैं। सारा दिन आप किसी के साथ वॉकिंग करते रह सकते हैं क्या? नटखट करते ही रह सकते हैं? नहीं, वो थोड़े समय के लिए, जस्ट फॉर ए चेंज। तो बाबा का कहने का भाव ये है कि आपको नटखट करने के लिए और कोई आत्मा का जरूरत न हो, वॉकिंग करने के लिए और किसी का साथ का जरूरत नहीं हो, कोई बातों करने के लिए भी और किसी के ऊपर डिपेंड न हो, उसमें भी बाबा को साथ में रखना। और इस विधि से बाबा से जो शक्ति आ रहा है, आपको मौज का अनुभव होते 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 आपके अकाउंट में जमा होता ही जाएगा इजीली। इससे आप क्या बन जाते हो? आपका भाग्य श्रेष्ठ बना सकते हो, आत्मा का भाग्य। जैसे सहयोग की निशानी हाथ में हाथ दिखाते, एक दूसरे का सहयोग दे रहा है तो क्या होता है, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर जा रहे। फॉर एग्जाम्पल, किसी को पैदल चलने को नहीं होता है तो दूसरा हाथ पकड़ कर उसको चलाते हैं ना। किसी को उठने को नहीं होता है, नीचे गिरा है, उसको हाथ पकड़ कर क्या करते हैं, ऊपर उठा देते हैं। और कोई भोजन बना रहे हैं, उनके घर में रिश्तेदार हैं, ये लोग हाथ से वो वेजिटेबल काट के देते हैं, भोजन परोसते हैं, हाथ द्वारा बर्तन मांजते हैं। तो साथ देना। ऐसे ही ईश्वरीय कार्य के लिए ईश्वर को आप शरीर का हाथ नहीं, बुद्धि रूपी हाथ दे। तो उस बुद्धि द्वारा भगवान इस दुनिया में अपने भक्तों को, अपने बच्चों को, पंच तत्वों को जो देना चाहता है वो देते रहेंगे, तो आपका काम भी होता रहेगा। ऐसे बाप के सदा सहयोगी बनना, यह है हाथ में हाथ और सदा बुद्धि के साथ रहना, अर्थात मन की लगन एक में हो, सदा ईश्वर को सहयोग देते रहें। तो आपकी बुद्धि द्वारा वो शक्ति पास होने का फीलिंग आना चाहिए। तो मन को सदा बाबा के साथ में रखो और बाबा उस मन को यूज कर रहा है। कैसे पता चलेगा?
बुद्धि द्वारा पता चलेगा। बार बार मन खींचे उसके तरफ, जैसे कि किसी के साथ बातें करना, वॉकिंग के लिए जाना, माना जिनका जो रिलेशनशिप क्लोजेस्ट रहता है उनके साथ टाइम बिताना बहुत खुशी होती है ना। तो यहाँ बाबा कहते हैं अपने टाइम पास के लिए बाबा को लेकर मत आना बच्चे। जब बाबा बिजी रहता है विश्व कल्याण के कार्य में, आप उनको बुलाएंगे तो उनका काम डिस्टर्ब हो जाएगा ना। इसलिए भगवान का कार्य के लिए आप बातें करते रहेंगे तो आपके अकाउंट में जमा होता ही जाएगा। इसलिए चेक करो, बीच बीच में ईश्वर अपने पिता को, अपने मन बुद्धि को दे रहे हो, अपना भाग्य बना रहे हो, भले खेलने के रूप में या वॉकिंग के रूप में, किसी भी रूप में एंजॉयमेंट, उसमें ज्ञान नहीं रहता है। ज्ञान माना बिंदु हूँ, निराकार हूँ, किरणें, ऐसे सभी नहीं रहता है। उसमें कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं रहता है कि ऐसे ही फॉलो करो, नहीं। जिससे आपस में कोई फ्रेंड्स बात करते हैं तो बात करने में ऐसे विधि से आपसे बात करना है, ऐसा नहीं रहता। जैसे मन चाहे वैसे बात करते ही रहते, कभी कभी सीरियस, कभी कभी झगड़ा, कभी कभी प्यार, कभी कभी अपनापन, वेराइटी। कोई वहां सब्जेक्ट ही नहीं रहता कि इन पर्टिकुलर इसमें ही बातें करें। लौकिक में अपने बॉस के साथ अब जिस काम कर रहे हो वही सब्जेक्ट में बात करना पड़ेगा। टीचर के साथ आपका जो एजुकेशन है उसके बारे में ही बात करना पड़ेगा। अपने पिताजी के पास अपने जायदाद के बारे में ही बात करना पड़ेगा। लेकिन ये संबंध में आपके साथियों के साथ किसी भी सब्जेक्ट में आप क्या कर सकते हो, लेन देन कर सकते हो प्यार से। बाबा आपने उनको ऐसे क्यों किया, उनको आगे कैसे बढ़ाया, उनको पीछे क्यों किया, ऐसे प्यार से उनके साथ क्या करना है, व्यवहार करना है। ऐसे आराम से शीशोर में, गार्डन में बातें करते जाना है निराकार रूप। सदा यही स्मृति रहे कि गॉडली गार्डन में हाथ के हाथ देकर साथ साथ चल रहे हैं। गॉडली गार्डन माना ऐसा नहीं कि हम सेटिंग में जाकर पहुंच गए। हाँ, बहुत अच्छे अच्छे फूल है, बहुत अच्छा फ्रूट्स है, उसको हम बाबा के साथ खा रहे हैं, खुशबू ले रहे हैं, वहां से फूल को निकाल दिया, माला बना दिया, बाबा को लगा दिया, ऐसा नहीं। बाबा स्थूल रूप में जो एग्जाम्पल देते हैं हम उसको ही फॉलो करने लगते हैं। बाबा कहते हैं गॉडली गार्डन माना देखो, जहाँ खुशबूदार फूल आता है ना, वहां वायुमंडल में कोई बदबू है वो चला जाता। वैसे ही आप अपने बुद्धि को परमात्मा के हाथ में देने से वहां का वायुमंडल इतना श्रेष्ठ बन जाएगा। वहां एक गॉडली गार्डन, वैरायटी फूल, वैरायटी झाड़, वैरायटी फ्रूट्स निराकार रूप में मिलने लगेगा। जब गार्डन बनता है ना, बहुत सारे लोग वहां घूमने के लिए आते हैं। जंगल रहता है तो नहीं रहता। तो ऐसे बाबा भी आपको हाथ में हाथ पकड़कर अलग 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 जगह पर सेवा के लिए लेकर जाता है। अभी देखो, हाथ में फूल लेकर जाएंगे तो कितना खुशबू देता है, फ्रूट्स किसी को देंगे तो कितना वो सेटिस्फाइड होता है फ्रूट्स खाकर। तो वैसे ही जहां आप जाते हो आपके मुख द्वारा बाबा ज्ञान सुनाते हैं, संकल्प द्वारा वाइब्रेशंस क्रिएशन करते हैं, आपकी मन बुद्धि द्वारा शक्ति देते हैं, वहां एक बहुत सुंदर निराकार गार्डन रेडी हो जाता है। पहले तो वहां उनके घर में वायुमंडल में ऐसे जंगल रहता है, जंगल में कोई माना खराब एनिमल्स रहेगा तो कैसे रहेगा, कोई बहुत सुंदर गार्डन बनेगा तो कैसा चलेगा। ऐसे निराकार रूप में जो आत्मा जिनके घर में, जिनके वायुमंडल में, जिस आत्मा ने बाबा को ईश्वरीय कार्य के लिए सहयोग दिया है, उसका अकाउंट सेटलमेंट करने के लिए आप बाबा को सहयोग देते हैं। जैसे कि आज हम एक घर में गए थे, बाबा के घर में, माना ईश्वरी परिवार के घर में, तो वहां के जो आत्माएं जो भी आए थे उन्होंने भगवान से कुछ मांगा होगा।
या उस जगह द्वारा बाबा ने कहा भी देश विदेश की विश्व के किसी भी आत्माओं को कुछ दिया होगा। फीलिंग होता है हमको कि मन बुद्धि द्वारा तन द्वारा शक्ति जा रहा है। तो ऐसे महान गार्डन का काम करने के लिए आप निमित्त बनते। याद रखिएगा, ये कोई स्थूल गार्डन नहीं है, स्थूल पौधे नहीं है, स्थूल फल नहीं है, स्थूल फूल नहीं है। निराकार रूप में वायुमंडल वातावरण चेंज करने का गॉडली गार्डन। इससे सदा मनोरंजन में रहेंगे, सदा खुश और संपन्न रहेंगे। अभी देखो, जब टीचर के आगे स्टूडेंट बने बैठे सीरियस, पिता के आगे बेटा बैठा है घबराहट थोड़ा सा, गुरु के आगे शिष्य बैठे हैं ऐसा भय रहता है। लेकिन ये संबंध में ना, मनोरंजन घूमने के लिए गए हैं ना, गार्डन में क्या रहता है, खेलने का चीज रहता है। आराम से मस्ती करो, कूदो, डांस करो, क्रिकेट खेलो, बैडमिंटन खेलो, कबड्डी खेलो, जो भी है, मस्त आराम से। बाबा के साथ ईश्वर ज्ञान में ऐसा प्यार से डिस्कशन करो, बाबा आपने इस मुरली में ऐसे क्यों कहा, इस मुरली में ऐसे कहते हो, इस मुरली में ऐसे कहते हो, हमको कैसे समझना है। ऐसे बाबा को डांटना है, हमको ठीक से समझ में नहीं आता, थोड़ा समझाओ ना। और प्यार से खुशी से बाबा के साथ क्या करना, व्यवहार करने से आपको लंबे समय बाबा के साथ रह सकते। जब हम स्टार्टिंग में ज्ञान में आए थे तो हमने बाबा से पूछते थे, बाबा योग कैसे करें। तब कल परसों भी हमने कहा था आपको, छोटे बच्चे बनते थे, दादियों के साथ रहते, तो वैसे रहने से ना लंबा समय बाबा के साथ हम रह सकते हैं। लंबा समय रहने के कारण आपका मन बुद्धि उतना एनर्जाइज्ड, चार्ज्ड बन जाता है। तो लंबे समय रहने से क्या बेनिफिट है वो आपको पता चलता है। लेकिन सारा दिन वैसा नहीं, आगे बढ़ते 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 ज्ञान के आधार पर ही वैसे जाओ, लेकिन ये विधि को स्टार्टिंग में यूज कर सकते हो। ऐसी खुश नसीब आत्माएं सदा ही मौज का अनुभव करती रहती है। कभी कभी ज्ञान के आधार पर बिंदु बनकर योग करते हैं तो अनुभूति नहीं होती है। तो उस समय ये सभी विधि को अपनाओ। डिस्टर्ब होकर नीचे मत आना बच्चे। सबसे इंपॉर्टेंट, अपने मन बुद्धि को नींद करने के लिए न मत दे। ऐसे मन बुद्धि को क्या करो, यूज करो। देखो एक जगह पर चुपचाप बैठेंगे तो नींद आएगा ना, वही शरीर को ऐसे किसी के साथ बात करते रहेंगे तो नींद कहाँ से आएगा, सुस्ती कहाँ से आएगा, और कोई बात मन में कहाँ से आएगा बताओ, है ना। तो ऐसे बाबा हर रोज हमको अलग 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 वैरायटी देते हैं ताकि भगवान के साथ लंबे समय तक हम रह सकें। और ये जो ईश्वरीय जिंदगी, राजयोग का जो जर्नी है, मेरे बच्चों को बोर न लगे। कोई कोई बच्चे कहते हैं, बाबा वो लौकिक वाले हैं ना, थोड़ा वीकेंड में थोड़ा बोर होते हैं, वो पिकनिक करते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, हम क्या करें। उसका आंसर है, बाबा ये करो, ऐसे करो, रूहानी रूप में करो, आप भी मौज उड़ाओ बच्चे, ना करो। ठीक है, ऐसे करने से उन लोगों को जो मौज मिलता है, खुशी मिलता है, वो भी आपको मिलेगा। साथ में आपके अकाउंट में भी जमा होगा और आपका भाग्य भी बन जाएगा, खुश नसीब बन जाएंगे। कभी कभी लौकिक में ऐसे करने के लिए जाते हैं ना, तो आपस में झगड़ा होने का भी चांसेस रहता है। डिफरेंस ऑफ संस्कार में समस्या आने का चांसेस रहता है। यहाँ तो बाबा के साथ वैसा बनता नहीं है। तो बाबा का कहने का भाव है, एक आत्मा बनकर दुनिया के एक आत्मा नॉर्मली क्या 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 वेराइटीज अलग अलग आत्माओं के साथ, चीजों के साथ अनुभव करती है। वो सारा संबंध, व्यवहार, कर्म मेरे साथ करते चलो, मैं सब कुछ देता हूँ। लेकिन उस विधि से अपने को सेट करना है और बाबा को भी उस विधि से एक्सेप्ट करना है। हम क्या कहते हैं, कभी कभी हमें ना, माना क्लास में कहते हैं, बाबा है ना, बाबा के साथ झाड़ू लगाओ, बाबा को कहो बाबा आप झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन मांजो। कोई कोई कहते भगवान से करा सकते हैं क्या। वाह, क्यों, वो भी कराना है तभी तो मस्ती आता है। ब्रह्मा बाबा भी दूध देते थे, परोस देते थे। आपने जाना है ना, इतना सारे यज्ञ में लोग होने के बाद भी ब्रह्मा बाबा पौधे को पानी डालते थे।
कौडंग से वो चीज भी बनाते थे ना वो। तो वैसे ही वो संबंध आपस में, सारा संबंध माना इतना क्लोजेस्ट, कोई भी सब्जेक्ट में आप और बाप का बीच में गैप नहीं आना चाहिए, जिस जगह पर कोई मनुष्य आत्मा आकर बैठ जाए, भले ही झगड़ा करने का बात हो, वॉकिंग करने का बात हो, कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए अब अकेले वॉकिंग करेंगे तो बोर होता है। ये तो वॉकिंग के लिए और किसी को लेकर जाना, ईश्वरीय परिवार वालों को लेकर जाना, इधर उधर का न्यूज डिस्कशन करना, अज्ञान के बारे में डिस्कशन करेंगे तो वेल एंड गुड, लेकिन कभी कभी सब्जेक्ट कैसे कन्वर्सन होता है पता ही नहीं चलता है। बच्चे आगे आगे क्या होता है ना, आपको ऐसा एक सिचुएशन होगा, आप अकेले बन जाएंगे, तो उसके लिए अभी से ही बाबा को ऐसे वेराइटी संबंध में यूज करो। तब निरंतर बाबा के साथ में रहना आसान। सदा बिंदु 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 करते रहेंगे तो बिंदु फिसल जाएगा, क्योंकि आत्मा सदा वैरायटी चाहता है ना। तो इस रूप में भी आप बाबा को साथ रखते हुए राजयोग कर सकते हो, ये भी योग के लिस्ट में आएगा। स्लोगन: दुआओं का खाता जमा करने का साधन है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। खुद से खुद के ऊपर दुआ, बाबा द्वारा दुआ, ईश्वरीय परिवार वालों से दुआ लेना है, तो पहले आप संतुष्ट रहना है। आप कब संतुष्ट रहेंगी? जब आत्मा को जो चाहिए वो मिल जाएगा तो संतुष्ट रहेगा। आत्मा, मन बुद्धि संस्कार, तन धन जन, ये सब ठीक रहेगा ना, संतुष्ट रहेंगे। कर्मेंद्रिय सहित मालिक, कर्म और कर्म का फल सब ठीक रहेगा, कर्म का फल आत्मा को अच्छा लगेगा, वो भोजन खाएगा, तब वो खुश रहेगा। उसमें से थोड़ा सा भी कुछ में ऊपर नीचे हुआ, कोई कर्मेंद्रिय ठीक नहीं है, बीमार है, और धन का कमी है, कोई रिश्तेदार आपका बात नहीं सुन रहा है, कर्म किया, कर्म का फल आपका एक्सपेक्टेड नहीं आया, तो ऐसे कारण अकारण से, किसी कारण से आप संतुष्ट नहीं रहेंगे, तो दूसरों को संतुष्ट नहीं कर सकते। आपके घर में रिश्तेदार आए हैं, समझ लीजिए, क्यों आए हैं? आपसे ट्रीट लेने के लिए आए हैं, पालना पालना लेने के लिए आए हैं, आपने ही बुलाया था। कि उस दिन आपके घर में अपने पति के साथ कुछ झगड़ा हुआ, बच्चों के साथ कुछ हुआ, या आपका तबीयत ठीक नहीं है, या कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आया है, अंदर से समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। लेकिन जब वो लोग आते हैं, बहुत खुशी खुशी से उनको इनवाइट करते हैं, सब कुछ करके देते हैं, लेकिन अंदर से वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। भाई बहनों, सच्चाई तो यही है। आज हमारे घर में हम परिवार के साथ में रहते हैं, रिश्तेदारों के साथ में रहते हैं, शादी में जाते हैं, लेकिन अंदर से कोई भी आत्मा सेटिस्फाइड नहीं है। जब आप सेटिस्फाइड नहीं हो, दूसरों को संतुष्टता नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने साधन के ऊपर ज्यादा अटेंशन रखते हो, आत्मा के लिए कुछ नहीं दे रहे हो, मालिक को कुछ नहीं दे रहे हो, इसीलिए आत्मा संतुष्ट नहीं होता। इसीलिए दुआ लेना है तो संतुष्ट रहना। बाबा कहता है, क्या बात कहता है जानते हैं? बच्चे, खुश होकर, संतुष्ट होकर घर में आने वाले आत्माओं को भले पानी दे दो, वो आत्मा खुश होगी। गुस्से में रहकर और उसको नीचे गिराकर, उनको पांव खींचने का मन में रखकर, मुख से बहुत सुंदर रूप में शो करते हुए उनको कितना अच्छा भी भोजन बनाकर आप खिलाओ, गिफ्ट दे दो, वो दुआ नहीं मिलेगा। आपका मन का अंदर का जो सिचुएशन है ना, वो शाप बनकर नया हिसाब किताब बन जाएगा। इसीलिए अंदर से, मन से जिसके साथ भी आप व्यवहार करते हो, जो भी संबंध संपर्क में आए हैं, उनके साथ संतुष्ट रहना अंदर से, दैट इज बहुत 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 जरूरी है। हम बहुत जगह पर सेवा के लिए जाते हैं ना, बहुत सारे लोग हमको गायन करते हैं, गिफ्ट देते हैं, लेकिन हमको है ना, वर्तमान समय में उससे भी ज्यादा जो दिल से दुआ देते हैं ना,
जो सच्चाई से जो एक्सेप्ट करके देते हैं ना, वो हमको बहुत अच्छा लगता है, दो दिल को टच करता है। क्यों? दिल से कह रहे हैं, भले उनको वो प्रेजेंटेशन करने को नहीं हो रहा है भाई, वर्डिंग्स, या उनको कुछ गिफ्ट देने के लिए उनके पास गिफ्ट है ही नहीं, बहुत गरीब है, लेकिन वो भावना आंखों से निकालते हैं ना, वो रियली दैट इज सच्चाई है, सत्यता है। इसलिए किसी के साथ दुआ लेना है तो आपको संतुष्ट रहना पड़ेगा, दूसरों को संतुष्ट करना पड़ेगा। जब तक आप संतुष्ट नहीं रहेंगे, दूसरों को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपको संतुष्ट रहना है, तो ऊपर जो बाबा ने वरदान कहा है ना, ऐसे सभी अपने जिंदगी में अप्लाई करो। आप सदा सीरियसली रहेंगे तो क्या होगा, वही वाइब्रेशन दूसरे तक जाकर पहुंचेगा ना। तो समय के अनुसार अपने मूड को क्या करो, चेंज करो। ओम शांति।